ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख रहे थे कि स्विच स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करती है। स्विच बेसिकली एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगी। ये एल्सिफ से बेहतर एग्जाम्पल है हमारे पास कि एल्सिफ की जगह अगर आपने स्विच का प्रयोग करना है तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए काम करना। तो उस केसेस में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि स्विच को इंटीजर के थ्रू कैसे यूज़ करना। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया था जिसमें हमने स्विच में इसको पास किया और उसके बाद सारे केसेस इंटीजर प्रकार के ही बने। आज हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट यूजिंग करेक्टर, यानी सारे केसेस करेक्टर प्रकार के ही हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें इनपुट करेक्टर प्रकार से ही करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो फर्स्ट पे हम लोग इस पैकेज पे, फर्स्ट नाम के इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास, और हम लोग यहां पे ले लेंगे स्विच एग्जाम्पल कैरेक्टर। मेन हम लोग बना बनाए रख लेते हैं, ऐसे हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा बन के प्रोग्राम आधा। हम लोग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब हमें इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ये बेसिकली बाहर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर की जरूरत पड़ेगी हमें। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। अब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे, कैर सी एच नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू ओबीजे डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। ये तरीका है कैरेक्टर इनपुट कराने का। दिस इज द वे जिसके थ्रू हम लोग कैरेक्टर को इनपुट करा सकते हैं जावा में। कैर एट 0, इसका प्रयोग हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी बहुत करेंगे, कैर एट। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि कैरेक्टर किस प्रकार से इनपुट होता है जावा में। अब हम लोग स्विच बनाएंगे और उसमें सी एच नाम के वेरिएबल को पास करेंगे। अब जितने भी केसेस इसके अंदर बनेंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर फॉर्म में होंगे। इन केस अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए ले लें, कॉलन, कैपिटल बी, केसेस लेना हमारे हाथ में है। हम चाहे तो स्मॉल बी ले लें, स्मॉल ए ले लें, आपके ऊपर है, आप जिस मर्जी तरीके से केसेस को बना सकते हैं कैरेक्टर प्रकार से, बट ये सिंगल कोट के अंदर ही आएंगे। कॉलन, कॉलन, कैपिटल सी कर लेते हैं, कैपिटल डी कर लेते हैं। हम चार ही केस बना लेते हैं इसमें भी, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का रोल क्या है, इन केस अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो हमारा डिफॉल्ट ही चलेगा। तो डिफॉल्ट की प्रिंटिंग की लाइन हम लोग लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट रॉन्ग सिलेक्शन। यदि करेक्टर ए हुआ देन प्रिंट संडे एंड ब्रेक। ब्रेक का रोल हमने सिखाया था लास्ट लेक्चर में। ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो कंट्रोल अगर एक बार स्विच के अंदर आया तो स्विच से बाहर निकालना भी हमारी जिम्मेवारी है, नहीं तो वो सारे केसेस की तरफ मूव कर जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड ब्रेक। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा।
हम लोग इस बटन पे इसको एक बार एनलार्ज कर लेते हैं, स्क्रीन को डबल क्लिक करके, और इसको क्लिक करते हैं आउटपुट के लिए। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, हमने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी, एंटर द करेक्टर। नाउ SYSOUT system.out.print double quotes enter the करेक्टर। अब हम लोग दोबारा से इस प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास पहले से ही एंटर द करेक्टर, क्योंकि हमने ये लाइन लिखी है अपने हाथों से, तो यही लाइन यहाँ पे नजर आएगी, एंटर द करेक्टर। उसके बाद हमसे ये करेक्टर पूछ रहा है, यानी हमें एक करेक्टर इनपुट कराना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कैपिटल बी इनपुट करवाता हूँ और एंटर लगाता हूँ, तो हमारा कौन सा केस मैच हुआ? कैपिटल बी वाला। और हमारे पास प्रिंट क्या हुआ? मंडे। और उसके बाद ब्रेक होने के बाद हमारा कंट्रोल यहां से बाहर हो गया। मैं एक बार दोबारा टेस्ट कर लेता हूं। इन केस अगर हम कैपिटल सी करते हैं इनपुट, तब क्या आता है? ट्यूसडे। एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम, ट्यूसडे आउटपुट आएगी। उसके बाद ब्रेक लगने के बाद हम लोग बाहर, हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा। हम लोग एक और टेस्ट कर लेते हैं। इन केस अगर मैं कैपिटल ई डालता हूं, क्योंकि कैपिटल ABCD तो हमारे पास कोई केस ही नहीं है, तो हमारा डिफॉल्ट चल पड़ेगा रॉन्ग सिलेक्शन। और अगर हम एंटर मारें तो रॉन्ग सिलेक्शन। इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया कि डिफॉल्ट मींस इन केस अगर कोई केस मैच नहीं करता तो वो कंट्रोल डिफॉल्ट के पास भी चला जाता है। डिफॉल्ट को हम अच्छी तरीके से और भी चीजें सीखेंगे डिफॉल्ट के साथ, क्योंकि कई MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफॉल्ट की वर्किंग के बारे में। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि डिफॉल्ट किस तरीके से काम करता है स्विच स्टेटमेंट में। अभी फिलहाल हम लोगों ने करेक्टर प्रकार से केसेस को लिया और करेक्टर प्रकार के केसेस को किस तरीके से बनाया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे अपने केसेस को स्मॉल a में कन्वर्ट कर दें, तो कैपिटल A स्मॉल a दोनों में फर्क होता है। इन दोनों की स्काई कोड्स, एस्काई कोड्स अलग अलग होती हैं। कैपिटल A की 65 होती है, तो कैपिटल B की 66। उसी प्रकार से स्मॉल a की 97 और स्मॉल b की 98। ये हमने अपने डेटा टाइप्स में भी सीखा था। अगर आपने स्काई कोड्स के बारे में सीखना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हैं, डेटा टाइप्स वाली में, जिसमें स्काई कोड्स के बारे में हमने बताया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल A डालेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल a लिया हुआ है। इन केस अगर हम कैपिटल A करेंगे तो रॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि स्मॉल a हमने मेंशन कर रखा है। हम चाहें तो केस कैपिटल A में भी बना सकते हैं, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C। दिस इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी केसेस बना सकते हैं। तो यहां से हमने सीखा कि स्विच को किस प्रकार से यूज करेंगे कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।